प्रिय मित्राणी, मैं रोहित श्रीवास्तव द उमंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण अथवा अक्षर। वर्ण अथवा अक्षर किसे कहते हैं, क्या है वर्ण अथवा अक्षर? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो वर्ण अथवा अक्षर का व्युत्पत्ति अर्थ है ना क्षरत इति अक्षरः, ना क्षरत इति अक्षरः, ना क्षरत इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः। जिसका क्षरण या विनाश ना हो, जिसका क्षरण ना क्षरत इति अक्षरः, जिसका क्षरण या विनाश ना हो उसको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ना क्षरत इति अक्षरः, जिसका क्षरण या विनाश ना हो वह वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड अथवा टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला स्वर, पहला स्वर जिसको अच बोलते हैं। दूसरा व्यंजन जिसको हम हल कहते हैं। व्यंजन ऐसे भी लिखा जाता है, ये व्यंजन हिंदी में आप लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी सही है, लेकिन हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जा रहा है इसके पहले चा, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, इसलिए हम इसको पंचमाक्षर पढ़े थे, पंचमाक्षर, तो इसका पंचमाक्षर जैसे चा वर्ग का है तो यहां लिखेंगे, इसलिए व्यंजन हम लोग ऐसे लिखते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर। सर्वप्रथम पढ़ेंगे स्वर। वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम जानते हैं स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र होता है, जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे कि जैसे आ, जैसे आ। संस्कृत में हम जैसे मतलब यथा बोलते हैं, यथा, यथा मीन्स जैसे, यथा आ के उच्चारण करने में देखिए हमको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको स्वर माना जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं स्वर क्या है, ये तो हम जान लिए स्वर की परिभाषा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं मूल स्वर। संस्कृत वर्णमाला में जान लें कितने स्वर होते हैं, तो व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में
पाणिनि ने संस्कृत के प्रमुख रूप से 9 स्वर माने हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रमुख रूप से 9 स्वर होते हैं। प्रमुख कितने स्वर होते हैं? 9। प्रमुख रूप से 9 स्वर होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इन 9 स्वर गिने जाते हैं। आ, ई, ओ, री, री, ए, ओ, आई, औ। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रमुख कितने स्वर हुए? 9। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। अब हम इनसे में जानते हैं मूल स्वर। मूल स्वर क्या हैं? तो मूल स्वर क्या हुए? आ, ई, उ, री और री। मूल स्वर कितने हुए? मूल स्वर कितने माने जाते हैं? मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 5। आ, ई, उ, री और री। ये मूल स्वरों में इनकी गणना की जाती है। और संयुक्त स्वर, इसके बाद आता है नंबर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर संस्कृत वर्णमाला में कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर जान लेते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, आई, औ। संयुक्त स्वर इसलिए इनको माना जाता है कि ये 2 स्वरों से मिलकर बनता है। ए बनता है, ए हमारा आ प्लस ई के योग से ए बनता है। आ प्लस ई के योग से ए बनता है। आ प्लस उ के योग से ओ बनता है। आ प्लस ए के योग से ऐ बनता है। आ प्लस ओ के योग से औ बनता है। जब आ और ई मिल जाते हैं तब ए बन जाता है। आ और उ मिलते हैं तो ओ बनता है। आ और ए मिलते हैं तो ऐ बनता है। आ और ओ मिलते हैं तो औ बनता है। इसलिए इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है। संस्कृत में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन संस्कृत में हम क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में पढ़ते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 प्रकार के स्वर पढ़ते हैं। ह्रस्व, पहला नंबर आता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के अंतर्गत आ, ई, उ, री और ली आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ, आई, औ। और प्लुत के अंतर्गत क्या आता है? प्लुत जब हम किसी चीज को 2 से अधिक बार किसी का उच्चारण करते हैं, जैसे हम बोल दें ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ। यदि हम 2 से 3 बार उच्चारण करते हैं तो उसको गिनती हम लोग पढ़ते हैं, गिनती का 3 लिख दिया जाता है तो अप्लुत स्वर होता है। अब हम जानते हैं सर्वप्रथम ह्रस्व स्वर। कितने स्वर होते हैं? प्रमुख स्वर 3 होते हैं। पहला नंबर आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 3। इनके प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनकी संज्ञाएं होती हैं। एक सूत्र होता है इनकी संज्ञाएं। ह्रस्व संज्ञा कैसे हुई, दीर्घ संज्ञा कैसे हुई, प्लुत संज्ञा कैसे हुई। तो सूत्र हम पढ़ते हैं, नोट में लिख दे रहे हैं। उकालो, ह्रस्व, दीर्घ,
प्लुतः। इसमें एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, जिनकी क्रमशः संज्ञाएं होती हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस सूत्र के माध्यम से एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, जिनकी संज्ञाएं होती हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनकी कैसे संज्ञा हो गई ये जानते हैं। अब जानते हैं हम ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा लगती है, जिसके मात्रा करने, उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री और री आते हैं। जिनके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय, एक मात्रा काल का समय लगता है, उसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और जिसका उच्चारण करने में दो मात्रा काल का समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा काल का समय लगता है, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, इतने आते हैं। मतलब कितने संख्या इनकी कितनी हुई? 8। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा काल का समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यथा आ, ई, उ, री और री। जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा काल का समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा काल का समय लगता है, 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें गिनती का 3 ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे यथा, यथा, आ के बाद 3 लिख दिए, ई के बाद 3 लिख दिए। अब किसी, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं ओम, मतलब बोलते हैं ओम, इसकी क्या संज्ञा हुई? इसकी प्लुत संज्ञा, मतलब ये प्लुत में गिना जाएगा ओम। किसी को हम बोल दिए कृष्ण आगच्छ, कृष्ण आगच्छ, कृष्ण आगच्छ, तो वह प्लुत स्वर के अंतर्गत गिना जाएगा। जैसे कृष्ण आगच्छ, कृष्ण आगच्छ, या आगच्छ कृष्ण बोले या कृष्ण आगच्छ, बात एक ही है। और इसके चिन्ह के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? 3 लिख दिया जाएगा, तो अब हम समझ जाएंगे प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। आज का विषय था हमारा वर्ण अथवा अक्षर। वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं? कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। अथवा मुख से हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उसको हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है ना क्षरत इति अक्षरा, ना क्षरत इति अक्षरा। संस्कृत में हम लिखते हैं ना क्षरति इति अक्षरा। जिसका क्षरण या विनाश ना हो, उसको हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, का, खा, गा। ना क्षरत इति अक्षरा, जिसका क्षरण अथवा विनाश ना किया जा सके, उसको हम अक्षर कहते हैं। यथा आ, ई, उ। अब ये व्यंजन है, व्यंजन का उच्चारण हम कर नहीं सकते, तो व्यंजन का उच्चारण करने में जब हम स्वर की सहायता ले सकते हैं, तभी हम व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं, अथवा नहीं। फिर इसके बाद आता है वर्ण के प्रकार।
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। स्वर को हम अच प्रत्याहार पढ़ें, अच के अंतर्गत इसकी गणना होती है, और प्रत्याहार में है वरट के हा से लेकर हल के ला तक जितने भी वर्ण आते हैं सब संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन बोले जाते हैं। और आई उड़ के आ से लेकर आई औच के चा तक अच प्रत्याहार जो बनता है उसके अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर शामिल होते हैं। इसके बाद स्वर के प्रकार, तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में हम 2 पढ़ते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन संस्कृत में हम 3 स्वर पढ़ते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण करने में 1 मात्रा काल का समय लगता है। 1 मात्रा, जिनमें 1 मात्रा लगती है उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, जैसे आ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा काल का समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। प्लुत, इसके बाद आता प्लुत स्वर, जिसका उच्चारण करने में 2 मात्रा काल से अधिक समय अथवा 3 मात्रा काल का समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं, और इसको लिखने के लिए हम 3 का प्रयोग करते हैं। यथा ओम, ओम की इसकी क्या संज्ञा हुई? प्लुत संज्ञा हुई। और इनकी ह्रस्व और दीर्घ प्लुत संज्ञाएं करने के लिए उकाल ह्रस्व दीर्घ प्लुताः यह सूत्र कहता है, जिसमें 1 मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक उनकी ह्रस्व और दीर्घ प्लुत संज्ञाएं क्रमशः होती हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना